सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं शेयर करने चाह रही हूँ अपने कल के सायंकालीन की जो दिनचर्या थी हमारी, उसका व्लॉग। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देख सकते हैं आप, शाम के टाइम की जो साफ़ सफाई होती है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की, वो साफ़ सफाई हम लोग कर रहे थे। और ऑलमोस्ट सारा घर मतलब साफ़ कर ही लिया था बाहर। तो अब रह गई थी रसोई। तो रसोई में साफ़ करने से पहले बालों को बांध लिया था ताकि वहाँ कोई बाल वगैरह गिरे नहीं। तो अभी हम आ जाते हैं अपने किचन में। और किचन में जो भी मतलब होता है ना, प्रसादी वगैरह बनानी होती है, लाल जी के लिए दूध गर्म करना होता है। तो उससे पहले जो रसोई है उसको साफ़ कर लेना चाहिए एक बार दोबारा से, क्योंकि अभी जो गर्मी है वो आ चुकी है। तो हल्के हल्के क्या है कि जो मच्छर वगैरह होते हैं वो ज़रा सी भी अगर खाने की खुशबू होती है ना तो वो उड़ने लग जाते हैं। तो फिर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, वो कर लिए साफ़। उसके बाद में शाम हो चुकी थी, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने लाला के लिए दूध गर्म कर लिया। और दूध गर्म करने के बाद अभी हम दूध कर लेते हैं बर्तनों में। दूध करने के बाद में फिर हम जाएंगे लाल जी को जो है भोग लगाने के लिए। और ये हमारी नित्य की दिनचर्या रहती है कि सायंकालीन जब लाल जी का ब्यारू भोग हो बोलते हैं इसको, शाम के टाइम जैसे हम लोग चाय पीते हैं या फिर अन्य चीज़ें पाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे मन में ये भावना रहनी चाहिए कि लाल जी को भी उस समय पर भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है। तो मैं लाल जी को चाय का भोग नहीं लगाती, बहुत सारे लोग लगाते हैं पर मैं नहीं लगाती। मैं लाल जी को दूध का ही भोग लगाती हूँ, अगर दूध होता है घर में तब उस टाइम पर। तो अभी गाय दूध दे रही है तो भगवान की कृपा से अभी दूध की कमी नहीं है। तो शाम के टाइम में लाल जी को अच्छे से दूध का या फिर माखन वगैरह का भोग लग जाता है। तो आप देख सकते हो हमने मतलब दिया वगैरह जो था वो जला दिया है। और दिया वगैरह हम बाहर भी जला आए हैं तुलसी माता के पास में। और आकर के फिर अपनी आरती कर लेते हैं ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की आरती ज़रूर से किया कीजिए शाम के टाइम में। और क्योंकि शाम के टाइम में कहते हैं कि माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं, तो उनको जिस घर में आरती वंदन पूजा वंदन दिखता है वो वहाँ स्थायी रूप से ठहर जाती है। तो इस वजह से लाल जी की आरती नित्य करनी चाहिए। नित्य उनका जो श्रृंगार है, उनके जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो वस्त्र हैं लाल जी के सर्दी के वस्त्र हैं, ओढ़ाने के बिछाने के। तो अब मैं उनको अब धो के रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है, अब इन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगले वर्ष पड़ेगी, तब तक के लिए हम इनको धो के साफ़ करके रख देंगे स्वच्छ करके। आ कर के ऊपर फिर हमने जो था वो अपना प्रसाद पाया दूध का, जो लाल जी को भोग लगाया था। उसके बाद में दाल बनाई थी, तो दाल के लिए हमने तैयारी कर ली सारी। तो देख सकते हो अभी हमने मतलब दाल बनने के लिए रख दी है धो करके आराम से कुकर में। और उसके बाद सारी सामग्री काट ली थी, जो छोंका लगाने के लिए सामग्री चाहिए होती है। दाल हमारी बन करके रेडी हो चुकी थी। उसके बाद में हम लगाएंगे अपनी दाल में तड़का। तो दाल में हमने हींग जीरा वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और टमाटर हरी मिर्च वगैरह जो भी छोंके की सामग्री होती है वो हमने उसमें ऐड करके भून लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल। और दाल डालने के बाद में अच्छे से इसको पका लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो धनिया वगैरह हमने सब कुछ डाल दिया। ऑलमोस्ट हमारी जो दाल है वो बन करके तैयार हो चुकी है प्रसाद के लिए। चावल भी हमारे बन चुके थे, तो चावल और दाल हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे, क्योंकि आज हमने रोटियां नहीं बनाई हैं। तो लाल जी को आज दाल और चावल प्रसादी का ही मतलब महाप्रसादी का भोग लगेगा। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा घी दोनों जो प्रसादी हैं उनमें हम ऐड कर लेते हैं। और फिर जाएंगे अपने लाल जी के लिए थाल लेकर के नीचे भोग लगाने के लिए। तो अभी हम मंदिर में नीचे आ चुके थे और अपने लाला के प्रसादी हमने पधरा दिया, लाल जी को पर्दा लगा दिया। उसके बाद बारी थी नाम जप की, क्योंकि नाम जप जब ठाकुर जी प्रसाद रोक रहे होते हैं तो उस समय अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर से किया कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा समय होता है। उस समय में लाल जी प्रसादी भी पा लेते हैं और आपका जो घड़ी दो घड़ी का भजन होता है वो भी बन जाता है। और बहुत अच्छे चित्त से उस समय पर जो नाम जप होता है वो पूर्ण होता है, और मन को ना बहुत एक अद्भुत सी शांति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय हमारा चिंतन जो होता है वो पूर्ण रूप से लाल जी की सेवा में, लाल जी के चरणों में ही रहता है। तो नाम जप भी हमारा पूर्ण हो चुका था। उसके बाद जो वस्त्र थे धोए करके मैंने और वहाँ टांग दिए ताकि वो निचुड़ जाएं। अब उनको सुबह सुखा देंगे। अब लाला को सुवाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि शयन का टाइम हो चुका था। तो उनके जो भी आभूषण हैं उनको उतार कर रख देंगे आराम आराम से, और उनके फिर आराम से उनको पद सुनाते हुए हाथ पैर थोड़े थोड़े दबाते हुए उनको फिर आराम से शयन कराएंगे। और आप भी जब लाल जी को शयन कराया करो तो एक आधे कोई छोटा मोटा पद सुना करके, या फिर उनको जो भी आपके आचार्यजन
से आप सुनते हो वो पद सुना कर के लाल जी को सुलाया करो, शयन कराया करो और उनके लिए थोड़ा सा बंटा भोग भी रख दिया करो रात के लिए, अगर संभव हो सके तो। फिर हमने आके प्रसाद पाया ऊपर, और प्रसाद पाने के बाद में थोड़ा जो दूध था गर्म किया था थोड़ी देर पहले, उसको फिर अब जमा दिया है, दही उसमें लगा दिया है, थोड़ा सा सहेजा, तो अब ये सुबह जम जाएगा, तो इसका फिर मट्ठा वगैरह जो है वो चल जाएगा। उसके बाद में फिर हम अपनी रसोई साफ़ कर लेते हैं। तो ये होता है ख़त्म हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।